हेलो एवरीवन। आज हम देखिए ये खरगोश के कान वाला बच्चों का टोपा लेके आए हैं, कैप लेके आए हैं और इसको मैंने अभी बनाया है। तो मैंने सोचा मैं आपके साथ भी शेयर करूं इसको कैसे बनाते हैं। और ये मैंने फ्लावर पॉट पे इसको पहनाया हुआ है ताकि आप इसका लुक देख पाएँ कि कैसा लुक आ रहा है इसका। बहुत प्यारा है, ये बहुत सुंदर लग रहा है। और पीछे से मैं इसका लुक दिखा देती हूँ आपको। इसको ये पीछे से इस तरीके का आएगा और ये हमारे बच्चे की गर्दन पे आएगा। जो भी बच्चा इसको पहनेगा उसकी गर्दन पे आएगा ये। और बहुत प्यारा है ये, आप इसको बनाएं। और ये 6 महीने से लेके 1-1.5 साल के बच्चे को आ जाएगा। और बहुत प्यारा है। आप देखिए इसके कान कितने अच्छे से बने हुए हैं। यहाँ पे बीच में खड्डा है और यहाँ से मुड़े हुए हैं ये, और बीच में खड्डा भी आ रहा है इसके। तो आज हम इसको बनाना देखेंगे कैसे बनाते हैं इसको। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना वीडियो अच्छा लगे तो, और कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा, या अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकती हैं। आज हम इस वीडियो को बनाएंगे, इस कैप को बनाएंगे कैसा बनाते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इसे बनाने के लिए मैंने ये ऊन ली है जिसमें कई सारे कलर होते हैं। आपको जो अच्छी ऊन लगे, जो भी कलर आपको पसंद हो आप वो ले लें। और ये सिलाई ली है। अब हम इसके लिए फंदे डालेंगे। हमें यहाँ पर सिर्फ 4 फंदे चाहिए अभी, और हम सिंपल फंदे डालेंगे जैसे हम डालते हैं कैरी ऊन से। 2 3 4, ये हमारे 4 फंदे हो गए। देखिए 4 स्टिच। अब हम इसको पहला फंदा बिना बिना लेंगे और इनको उल्टा बुनेंगे। देखिए ये हमारी सीधी साइड आ गई। पहला फंदा हम बिना बुना लेंगे और यहाँ पर हम एक फंदा बढ़ाएंगे। देखिए एक फंदा हमने बढ़ा लिया और इन 2 फंदों को हम सीधा बुनेंगे। एक फंदा हम इधर बढ़ाएंगे। देखिए और इसको भी हम बुनेंगे। उल्टी तरफ से हम पहला फंदा बिना बुना लेंगे और बाकी फंदों को हम उल्टा बुनेंगे। सभी फंदों को उल्टा बुन लेंगे। देखिए पहला फंदा हम बिना बुना ले लेंगे, इस फंदे को हम बुनेंगे। देखिए मैं इधर मार्कर लगा लेती हूँ। ये जो हमारे बीच के 2 फंदे हैं, इन 2 फंदों के एक इधर फंदा बढ़ाना है हमें और एक हमें इधर बढ़ाना है। एक इधर और एक इधर हमें फंदा बढ़ाना है हर बार। तो मैं यहाँ पे फंदा बढ़ा लूँगी। यहाँ पे मैं मार्कर लगा लूँगी ताकि आपको ये ध्यान रहे कि हमें फंदा कहाँ बढ़ाना है, और इसको सीधा बुनेंगे। 2 फंदे बुनेंगे सीधे और एक मार्कर ले लूँगी मैं यहाँ पर, और यहाँ पर एक फंदा बढ़ाऊँगी। देखिए ये जो 2 फंदे हैं मेरे बीच में, इन 2 फंदों के एक फंदा इधर बढ़ाना है और एक फंदा हमें इधर बढ़ाना है। बाकी फंदों को हम इसी प्रकार सीधा बुनेंगे। देखिए उल्टी तरफ से पहला फंदा बिना बुना लेंगे, बाकी सारे फंदे हम उल्टे बुनेंगे। मार्कर इस सिलाई में ले लेंगे। ये मार्कर मैं आपकी पहचान के लिए लगा रही हूँ ताकि आप अच्छे से समझ पाए। देखिए पहला फंदा बिना बिना लेंगे और सीधा बुनेंगे हम। यहाँ पर ये मार्कर आ गया देखिए, तो हम इससे पहले एक फंदा बनाएंगे। ये फंदे बना लिया हमने। मार्कर को इस सिलाई में लेंगे और ये फंदे 2 सीधे बुनेंगे। देखिए
मार्कर इस सिलाई में ले लूँगी और यहाँ पर एक फंदा बनाऊँगी। देखिए, पहला फंदा बिना बुना लेंगे, सभी फंदों को हम उल्टा बुनेंगे इधर से। मैं ये मार्कर निकाल देती हूँ क्योंकि इससे हमारी ऊन ढीली हो रही है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि मुझे फंदे कहाँ से बढ़ाने हैं। देखिए, पहला फंदा बिना बुना लेंगे, सीधे बुनेंगे। ये जो हमारे दो फंदे आ रहे हैं नीचे से, ये हमें एक इधर बढ़ाना है फंदा और एक फंदा हमें इधर बढ़ाना है सीधी तरफ से। हर सीधी सिलाई पे इन दो फंदों के एक इधर बढ़ाना है, एक इधर बढ़ाना है और इन दो फंदों को हमें सीधे ऊपर बुनते हुए ले जाना है। ओहो, देखिए फंदा बढ़ा लिया। अब ये दो फंदे बुनूंगी मैं और एक फंदा मैं इधर इधर बनाऊंगी। इसी प्रकार हमें ये आगे फंदे बढ़ाने हैं और इसको कंटिन्यू करना है। उल्टी तरफ से हमें सारी सिलाई उल्टी करनी है। देखिए, हमारे यहाँ पर फंदे बढ़ रहे हैं और बीच के फंदे हमारे सीधे हो रहे हैं और इन दो फंदों के दोनों तरफ हमें फंदा बढ़ाना है। उल्टी तरफ से हमें कोई फंदा नहीं बढ़ाना। देखिए, हम इसी को आगे कंटिन्यू करते हुए बनाते हैं। आपको बस ये ध्यान रखना है, जो बीच के दो सीधे फंदे हैं, एक ये और एक ये, सीधी सिलाई पे एक इधर फंदा बढ़ाना है और एक इधर फंदा इधर बढ़ाना है और इसको आगे कंटिन्यू करना है। हमने यहाँ पर 20 फंदे इस साइड में बढ़ा लिए हैं और 20 फंदे हमारे इस साइड में हो गए हैं। टोटल फंदे हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 फंदे हमारे 11 जो पेयर होते हैं वो हमारे इधर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पेयर हमारे इधर है। तो 22 फंदे हमारे इधर हो गए और 22 फंदे हमारे इधर हो गए। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए, पहला फंदा बिना बुना लेंगे। अब हमें फंदे नहीं बढ़ाने हैं इसमें, इसको मैं, देखिए, जहाँ तक हम यहाँ ये दो फंदे जो हैं हम आधे तक लेके आते हैं इसको यहाँ तक। जो हमारे बीच के फंदे हैं, ये जो दो फंदे बीच के आ रहे हैं, ये हमें इन्हें नहीं बुनना है अभी, इन्हें हम इसी साइड में छोड़ेंगे और जो ये दो फंदे बचे हैं हमारे, हम इनको 2 का 1 करेंगे। यहाँ पर 2 का 1 कर दिया। अभी हम इस सिलाई के फंदों को नहीं बुनेंगे, अभी हम सिर्फ इन फंदों को बुनेंगे। हम यहाँ से ही वापस हो जाएंगे, पहला फंदा बिना बुना लेंगे, बाकी फंदों को हम उल्टा बुनेंगे। पहला फंदा आप उल्टी तरफ से बिना बुना ज़रूर लें, क्योंकि अगर आप इसको नहीं लेंगी तो हमें थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। देखिए, यहाँ पर अब हमारे 3 फंदे बचे हैं, तो अब हम यहाँ पर 2 फंदों का 1 कर देंगे और इस फंदे को हम ऐसे ही बुनेंगे। पहला फंदा हम बिना बुना ले लेंगे और बाकी फंदों को हम ऐसे ही बुनेंगे। इसी प्रकार हम दोनों तरफ से घटाते हुए इन फंदों को घटाएंगे। देखिए, इधर से हम, हमारे ये 3 फंदे रह गए, तो हम इन 2 फंदों को घटाएंगे
और इस फंदे को हम उल्टा ऐसे बुनेंगे, क्योंकि हमें साइड में किनारी चाहिए। तो अगर हम यहाँ घटाएंगे तो हमारी किनारी नहीं आएगी। देखिए, इधर से हमें क्या करना है, पहला फंदा बिना बुना ले लेंगे और बाकी फंदों को हम उल्टा बुनेंगे। देखिए, मैं इधर जो फंदे घटाऊंगी मैं वो इस बार इधर से नहीं घटाऊंगी, उल्टी तरफ से नहीं घटाऊंगी, मैं इधर से घटाऊंगी। आप भी सीधी तरफ से ही घटाएं। पहला फंदा हम बिना बुना ले लेंगे और यहाँ पर इन दो फंदों को एक करेंगे। सीधी तरफ से घटाएंगे तो इसकी शेप आएगी बनती हुई और वो बहुत प्यारी लगेगी। और अगर हम उल्टी तरफ से घटाते हैं तो वो अच्छे नहीं लगेंगे। इसी प्रकार घटाते हुए आप इनको बना लें। दोनों तरफ से घटाते हुए इन फंदों को आगे कंटिन्यू करें। मैं एक बार और बता देती हूँ आपको फंदे घटाना। देखिए, यहाँ पर मेरे 3 फंदे बचे। इन 2 फंदों को मैं बुनूंगी, 2 का 1 करूँगी और इस फंदे को मैं ऐसे ही बुन लूँगी। देखिए, पहला फंदा बिना बुना ले लूँगी और बाकी फंदों को मैं सबको उल्टा बुन लूँगी। यहाँ पर फंदा नहीं घटाऊँगी, मैं सीधी तरफ से फंदा घटाऊँगी। तो मैं सारे फंदे उल्टे बुन लेती हूँ। देखिए, मैं यहाँ पर कोई फंदा नहीं घटा रही हूँ, क्योंकि मैंने पहली बार घटाया था तो वो अच्छा नहीं लगा मुझे। अब हम इधर से फंदा घटाएंगे, इस साइड में हम इधर से फंदा घटाएंगे। पहला फंदा बिना बुना ले लेंगे और इन 2 फंदों को 2 का 1 करेंगे। देखिए, और इसी तरीके से हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर हमारे अब ये 4 फंदे बचे हैं। देखिए, 4 फंदे बचने के बाद हम इनको बुनेंगे। पहला फंदा बिना बुना लेंगे, 3 फंदे बुनेंगे। देखिए, अब हमें क्या करना है, जो हमने ये फंदे, एक फंदा हमने बिना बुना लिया था तो उससे चेन जैसी बन जाती है। तो हम फर्स्ट चेन से ही एक फंदा उठाएंगे, यहाँ पर बढ़ाएंगे। देखिए, फंदा बढ़ा लिया और हम पहला फंदा बिना बुना लेंगे, बाकी फंदों को हम ऐसे ही बुनेंगे। देखिए, अब हम इधर से भी एक फंदा बढ़ाएंगे। आप चेन देखिए, पहली चेन में से ही हम फंदा बढ़ाएंगे इधर से। ये हमारा जुड़ता हुआ चला जाएगा। पहला फंदा हम बिना बुना लेंगे, बाकी फंदों को हम बुनेंगे। अब यहाँ पर सेकंड चेन में से हम फंदा उठाएंगे। पहला फंदा हम बिना बुना लेंगे, बाकी फंदों को हम बुनेंगे। और यहाँ अगली चेन में से हम फिर फंदा उठाएंगे। देखिए, ये हमारी गोलाई आ गई, ये बनने लगा हमारा। पहला फंदा हम बिना बुना लेंगे, बाकी फंदों को बुनेंगे। अगली जो चेन है हम उसमें से फंदे उठाएंगे। देखिए, आप देखेंगे कि हमारी ये बनने लगा है। इसी को हम रिपीट करते हुए आगे कंटिन्यू करेंगे। देखिए, और यहाँ पे नेक्स्ट चेन में से फिर हम फंदा बढ़ाएंगे। ये वापस हो जाएंगे और पहला फंदा बिना बुना लेंगे, सारे फंदे बुनेंगे। बुन लिए और हम नेक्स्ट चेन में से फिर से फंदा बढ़ाएंगे। ये ध्यान रहे कि आप एक चेन में से 2 बार फंदे ना उठा लें, ये ध्यान रखना। ये हमारा देखिए बनने लगा। इसी को कंटिन्यू करते हुए हम यहाँ तक बुनेंगे, जहाँ तक हमारा ये जोड़ है, यहाँ तक हम इसको कंटिन्यू करते हुए इसी प्रकार बुनेंगे। इसको हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। ये हमारा बन गया एक साइड का। और अब हम
यहाँ पर है, देखिए हम इस साइड पर हैं, बीच में हमारी सिलाई जो है इस साइड में है। तो अब हमारा ये कंप्लीट हो गया है इधर का। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो बीच के 2 फंदे हैं हम इनको सीधा बुनेंगे। देखिए 2 सीधा बुन लिए। अब जैसे हमने इनको घटाया था वैसे ही हम इधर भी इनको घटाएंगे। पहला फंदा बुन लेंगे और इन 2 फंदों को 2 का 1 करेंगे, बाकी सीधे फंदे बुनेंगे। देखिए इधर हमारे 3 फंदे बचे हैं, तो हम इनका 2 का 1 करेंगे और पहले फंदे को हम बाद में बुनेंगे। इससे हमारी किनारी बहुत अच्छी आती है। उल्टी सिलाई हम पूरी उल्टी करेंगे, लेकिन जो ये 2 फंदे हैं यहाँ के, इनको हम छोड़ देंगे, इनको हमें नहीं बुनना है। पहला फंदा हम बिना बुना लेंगे और बाकी फंदों को हम उल्टा बुनेंगे। हमने ये सिलाई कंप्लीट कर ली। अब हम सीधी तरफ आ गए हैं। जो हमारे ये देखिए 2 फंदे जो सीधे आ रहे थे वो हमने नहीं बुने हैं, वो हमने इसी सिलाई में छोड़ दिए हैं। पहला फंदा हम बिना बुना ले लेंगे और धागा पलटते हुए हम 2 फंदों का 1 करेंगे। सीधा बुनेंगे सभी फंदों को। जब हमारे इधर 3 फंदे रह जाएं तो हम इन 2 फंदों को 2 का 1 करेंगे और इस फंदे को हम बाद में बुनेंगे। देखिए इसी प्रकार हमें सारे फंदे घटा लेने हैं। सीधी साइड से हमें घटाने हैं और उल्टी साइड हमें पूरी उल्टी बुननी है। और इन 2 फंदों को हमें नहीं बुनना है, उनको हमें इसी में ऐसे ही रखना है। हमने सभी फंदों को बंद कर लिया है और ये हमारे ऊपर 4 फंदे बचे हैं। यहाँ पर बंद करते करते हमारे 4 फंदे बचे हैं और हमने इस साइड से भी और इस साइड से भी फंदे बंद कर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, पहला फंदा बिना बुना लेंगे, बुनेंगे इनको और जैसे हमने फंदे इधर उठाए थे वैसे ही हम एक एक जाली में से फंदे उठाएंगे। देखिए वापस बुनेंगे। पहला फंदा हम बिना बुना लेंगे, बाकी सभी फंदों को बुनेंगे और जो जाली है इसकी, जो हमने ये बिना बुना फंदा लिया था हमने किनारे वाला, तो उससे एक जाली सी बन गई, किनारी सी। तो हम वहाँ से एक एक किनारी में से एक एक फंदे में से एक एक जाली में से जो भी आप कहते हो समझते हो उसमें से एक एक फंदा उठाएंगे और पहला फंदा बिना बुना लेंगे। देखिए वापस हो जाएंगे, पहला फंदा बिना बुना लेंगे, और अगली जाली में से फिर हम यहाँ से फंदा उठाएंगे। देखिए हमारा ये कोना बनने लगा। पहला फंदा बिना बुना लेंगे, खींच लेंगे धागे को, थोड़ा सा ढीला हो जाता है ये। फिर से हम एक फंदा उठाएंगे और इसी प्रकार से हम यहाँ तक फंदे उठाते जाएंगे और इनको बुनते जाएंगे, रिपीट करते जाएंगे जैसे हम कर रहे हैं अभी। पहला फंदा बिना बुना, बाकी फंदे सीधे बुनेंगे। और फिर से जो नेक्स्ट जाली है उसमें से हम फंदा उठाएंगे। देखिए हमारी ये इसका कान बनने लगा है जैसे हमने ये बनाया। इसी को रिपीट करते करते हम इसको कंटिन्यू करेंगे जहाँ तक हमने ये फंदे
बंद करने शुरू करे थे। जहाँ से हमने फंदे यहाँ से हमने फंदे बंद किए हैं, तो हम इसको यहाँ तक बनाएंगे। हमने यहाँ पर सभी फंदे उठा लिए हैं और ये हमने इतना बना लिया है। अब हमें क्या करना है, देखिए इस प्रकार हमें इधर से बुनते हुए हमें इधर आना है। हमें सभी फंदे, पहला फंदा बिना बुना ले लेंगे और सभी फंदों को हम उल्टा बुनते हुए इस पूरी सिलाई को एक साथ करेंगे। देखिए इसी प्रकार मैं सारे फंदे यहाँ तक उल्टे बुनते हुए इसको कंप्लीट कर लेती हूँ। ये बीच के 2 फंदे भी बुनने हैं और ये सभी हमें बुन लेने हैं। हमने सभी सिलाई कर ली है सारी। तो अब देखिए यहाँ पर ये हमारे 2 फंदे बीच वाले हैं। हमने इन फंदों को आधे कर लेना है। जो भी हमारे फंदे हैं 22, 23, 24, 25 जो भी हैं, हमें उन्हें आधे कर लेना है। तो मैं इन्हें आधे कर लेती हूँ। देखिए मैंने जो हमारे इधर के फंदे हैं एक उसके, तो मैंने इनको आधा कर लिया, मैंने मार्कर लगा लिया है। अब जो हमारे आधे फंदे हैं उनको भी हम 2 जगह डिवाइड करेंगे। आप डबल पॉइंट वाली नीडल ले लें जिसमें दोनों तरफ चोंच होती है और इन फंदों को आधों को इधर ट्रांसफ़र कर लें। जो भी आपके फंदे हैं उनको ट्रांसफ़र कर लें। देखिए यहाँ पर मेरा एक फंदा इधर एक्स्ट्रा हो रहा है, तो हम उसको एडजस्ट कर लेंगे। अब हमें इधर वाले फंदों को आगे की साइड रखते हुए इस प्रकार, देखिए इस प्रकार रखते हुए, और ये सिलाई वाले फंदे इधर पीछे की साइड रखेंगे हम ऐसे, और इन्हें हम 2 का 1 करेंगे। 2 फंदों को एक साथ बुनते हुए 2 का 1 करेंगे। देखिए इस प्रकार बुनेंगे हम। देखिए और दोनों फंदों को हम सिलाई से निकाल देंगे। बड़े आराम से करें क्योंकि ये फंदे स्लिप होने का डर रहता है इसमें। एक फंदा इधर से लेंगे और एक फंदा इधर से लेंगे और दोनों को एक साथ बुनेंगे। दोनों फंदों को हम सिलाई से निकाल देंगे। देखिए इस प्रकार। ये हमारा एक फंदा इधर एक्स्ट्रा है, मार्कर निकाल देती हूँ मैं। तो इस फंदे को हम इस फंदे के साथ बुन लेंगे। देखिए ये हमारे इस प्रकार से आ गए। अब हमें क्या करना है, इधर के जो हमारे फंदे बचे हैं इन 2 फंदों को छोड़कर इनको भी हमें आधे आधे कर लेना है। आधे फंदे इस सिलाई में ले लेंगे। देखिए तो इस बार हम इस सिलाई को पीछे लेके जाएंगे और इस सिलाई को हम आगे रखेंगे इस तरीके से, और फिर से हम 2 फंदों का 1 करते हुए इनको बुनेंगे। ध्यान रहे कोई फंदा हमारा निकल ना जाए धोखे से, वरना वो सारा हमारा कैप खराब कर देगा। देखिए यहाँ पर हमारा एक फंदा एक्स्ट्रा है, तो हम इन 3 को एक साथ बुन लेंगे। देखिए हमने इतना बना लिया ये। देखिए अब हम इन 2 फंदों को बुन लेंगे जो हमारे बीच के फंदे हैं। जो हमारे बीच के फंदे हैं उनको बुन लेंगे। अब यही प्रक्रिया हम इधर करेंगे। ये हमने 6 फंदे ले लिए और इस सिलाई को हम इस बार आगे रखेंगे इधर।
और 2 फंदों का एक करते हुए हम इनको बुनेंगे। ये हमने बंद कर लिए 6 फंदे। अब हम आधे फंदे वापस इस सिलाई में ले लेंगे। इस बार हम इस सिलाई को पीछे ले जाएंगे इस तरीके से, इधर के फंदे आगे लाएंगे। फिर से 2 फंदों का एक करते हुए हम इसको बुनेंगे। इनको हम सबको एक कर देंगे। देखिए ये हमारा बन गया इतना। इधर के फंदे इधर आ गए, इधर के इधर, और ये इधर मुड़ गया और ये इधर मुड़ गया। इतना कंप्लीट करने के बाद हम इस धागे को यहाँ पर कट कर देंगे, थोड़ा दूरी से कट करेंगे। और हम यहाँ से देखिए इन 2 फंदों को छोड़ के, जो हमारे बीच के फंदे हैं 2, इनको छोड़ के हम यहाँ से यहाँ तक फंदे उठाएंगे। तो मैं फंदे उठाने शुरू करती हूँ। ये हमारे 2 बीच के फंदे हैं और मैं यहाँ से इसके फंदे उठाऊंगी। इस वाले धागे में हम यहाँ पर एक छोटी सी नोट लगा लेंगे। देखिए जो हमने ये जाली बनाई थी, देखिए आप देख पा रही होंगी, इनके बीच बीच से ही हमें यहाँ से फंदे उठाने हैं। मैं यहाँ तक ये फंदे उठा लेती हूँ, यहाँ तक फंदे उठा लेती हूँ मैं इसी प्रकार। देखिए मैंने यहाँ से यहाँ तक फंदे उठा लिए हैं ये। तो अब मैं सर्कुलर नीडल नहीं है मेरे पास, तो मैं उनका यूज भी नहीं करूँगी सॉरी, क्योंकि ख़राब हो चुकी हैं वो। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ से इधर के फंदे एक सिलाई में ले लूँगी, यहाँ से इधर के फंदे एक सिलाई में, और यहाँ से इधर के फंदे में एक सिलाई में ले लूँगी, मैं तब बुनूँगी। तो अब हम क्या करेंगे, इन फंदों को इस वाली जो डबल पॉइंट वाली नीडल है उसमें ट्रांसफ़र कर लेंगे निकाल के, इस तरीके से। ध्यान से करें, कोई फंदा छूट ना जाए। देखिए अब मैं आधे फंदे इस वाली नीडल में बुन लूँगी। थोड़ी दिक्कत तो होगी लेकिन हम आराम से कर लेंगे। इनको हम बुनते हुए इधर जाएंगे। आपके पास सर्कुलर नीडल है तो आप सर्कुलर नीडल लगा लें यहाँ पर।
ये हमारे आधे फंदे हो गए। अब आधे फंदे हम दूसरी सिलाई में इसमें लेंगे, बुनते हुए ही इनको लेके जाएंगे आगे तक। थोड़ा फंदा टाइट कर देंगे, यहाँ जाली ना बने। हमने ये सभी फंदे बुन लिए हैं। अब जैसे हमने यहाँ पर फंदे उठाए थे वैसे ही हमें इस साइड से, यहाँ से और यहाँ तक फंदे उठाने हैं। देखिए यहाँ तक इसी सिलाई से मैं फंदे उठाऊंगी। तो मैं यहाँ से यहाँ तक फंदे उठा लेती हूँ, और फंदे हमें वैसे ही उठाने हैं जैसे हमने उधर उठाए थे। इस जाली वाले फंदे में से हम इसको फंदे को उठाना है। जो हमने एक फंदा बिना बुना लिया था और उससे हमारी ये जाली बन गई थी, देखिए उसी में से हमें फंदे उठाने हैं। मैं सारे फंदे उठा लेती हूँ। हमने ये फंदे उठा लिए हैं। आधे फंदे हमने इस सिलाई में लिए हैं और आधे इस सिलाई में लिए हैं, और जो बीच के फंदे थे वो हम यहाँ पर हैं। वो भी हमने एक फंदा इस सिलाई में ले लिया है और एक फंदा इस सिलाई में ले लिया है। मेरे पास सर्कुलर नीडल नहीं है तो मैं इनका यूज कर रही हूँ, अगर आपके पास है तो आप उसका यूज कर लें। अब हम इसको बुनेंगे। एक बात और, आप ये ज़रूर देख लें जितने फंदे हमने यहाँ से यहाँ तक उठाए हैं उतने ही फंदे हमारे यहाँ से यहाँ तक होने चाहिए। अगर एक दो फंदा कम या ज़्यादा है तो आप उसको मैनेज कर लें, कम कर लें या ज़्यादा कर दें, वो आपके ऊपर डिपेंड है। हम पहला फंदा बिना बुना लेंगे और इसको सीधा सभी फंदों को उल्टा बुनते हुए कंटिन्यू करेंगे। मैं यहाँ तक बुन लेती हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगी कि हमें ये कैसे चेंज करना है। हमने ये सिलाई कंप्लीट कर ली यहाँ तक उल्टा बुनते हुए। अब हम इस वाली सिलाई के फंदों को हम बुनेंगे। इस सिलाई को थोड़ा सा आगे खींच देंगे ताकि फंदे ना निकले, और इनको भी हम उल्टा बुनेंगे। और इस सिलाई को थोड़ा सा ऐसे पास ले आएंगे ताकि यहाँ पर गैप ना बने, और पहला फंदा बुनने के बाद इसको खींच देंगे इस तरीके से, तो यहाँ पर गैप नहीं बनेगा, और आगे अपनी बुनाई कंटिन्यू करें। एक दो सिलाई में दिक्कत होगी, बाद में ये अपनी जगह ले लेगा और बड़ा हो जाएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी। देखिए मैं सभी फंदों को यहाँ तक उल्टा बुन लेती हूँ। हमने सिलाई कंप्लीट कर ली है और हम इस साइड आ गए हैं। पहला फंदा बिना बुना लेंगे और इसको सीधा बुनेंगे इधर से। सभी फंदों को हम सीधा बुन लेंगे। देखिए हमने यहाँ तक ही सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब हम इस सिलाई के फंदों को बुनेंगे। दोनों सिलाइयों को पास में ले आएंगे ताकि यहाँ पर गैप ना रहे। देखिए इस तरीके से, और इसको खींच देंगे। देखिए इसी प्रकार हम सारी सिलाई को सीधा बुनते हुए कंटिन्यू करेंगे, और इसी प्रकार हम आगे बुनेंगे जितना भी हमें ये चाहिए। सीधी तरफ से सीधा और उल्टी तरफ से उल्टा बुनते हुए हम इसको कंप्लीट करेंगे।
हमने यहाँ पर जहाँ से हमने फंदे उठाए थे और यहाँ तक हमने 22 सिलाइयाँ कर ली हैं। यहाँ से यहाँ तक हमने 22 सिलाइयाँ कर ली हैं। देखिए यहाँ से हमने फंदे उठाए थे और इन सारे फंदों को मैंने अब एक सिलाई में ले लिया है, क्योंकि एक सिलाई में आप आ रहे थे तो मैंने एक ही सिलाई में ले लिया है। 22 सिलाइयाँ करने के बाद हम यहाँ पर अब बॉर्डर बनाएंगे। तो मैं दोनों तरफ से उल्टा बुनते हुए बॉर्डर बनाऊंगी। पहला फंदा सीधा उतार लेंगे और सभी फंदों को हम उल्टा बुनते हुए कंप्लीट करेंगे। मुझे दोनों तरफ से उल्टा बनाना है, सीधी तरफ से भी उल्टा बुनना है और उल्टी तरफ से भी उल्टा बुनना है और अपने बॉर्डर को कंप्लीट करना है। हमने ये सीधी तरफ से एक उल्टी सिलाई कर ली है। अब हम उल्टी साइड आएंगे। पहला फंदा बिना बुना लेंगे, उतार लेंगे और सभी फंदों को उल्टा बुनते हुए पूरी सिलाई करेंगे। इसी प्रकार हम अपना पूरा बॉर्डर बनाएंगे, दोनों तरफ से उल्टा बुनते हुए। दोनों तरफ से उल्टा बुनते हुए हम इसको बनाएंगे। हमने यहाँ पर अपना बॉर्डर बना लिया है, ये दोनों तरफ से उल्टा बुनते हुए, और ये हमारी उल्टी साइड है। अब हम इन फंदों को बंद करेंगे। देखिए फंदों को बंद करने के लिए हमें सबसे पहले हम 2 फंदे लेंगे और उनको बुनेंगे। फिर ये फंदा मिला हमें, फिर हम इसको सिलाई में रखेंगे और फिर 2 फंदे लेंगे, फिर बुनेंगे। देखिए ये फंदा मिला, इसको वापस सिलाई में लेंगे और 2 फंदे बुनेंगे। इसी को हम बार बार रिपीट करते रहेंगे। तो ये हमारे सारे फंदे बंद हो जाएंगे। देखिए इसी तरह मैं इनको रिपीट करती जाऊंगी और अपने सारे फंदे बंद कर लूँगी। देखिए मैं अपने सारे फंदे बंद कर लेती हूँ। ये हमने सभी फंदों को बंद कर लिया है। देखिए यहाँ से सभी फंदों को हमने यहाँ तक बंद कर लिया है। अब ये जो पोर्शन बचा है हमारा, ये वाला, तो ये पोर्शन हमारा गर्दन पे आएगा। ये हमारा फेस के आगे आएगा इस तरीके से, ये वाला फेस के आगे आएगा और ये गर्दन पे आएगा। तो अब हम यहाँ का बॉर्डर बनाएंगे। तो यहाँ के बॉर्डर के लिए भी हम फंदे उठाएंगे, जैसे हमने पहले फंदे उठाए थे। ये धागा मैंने तोड़ा नहीं है, हम इसी में से फंदे उठाएंगे। देखिए इस तरह से लेके जितनी भी हमने जालियाँ बनाई हैं, ये एक फंदा बिना बुना लेकर उसी में से हम फंदे उठाएंगे। यहाँ से लेके और ये यहाँ तक, और ये हमारा बीच का आ जाता है यहाँ पर, और यहाँ तक हम इसके सबके फंदे उठा लेंगे। देखिए ये हम यहाँ पर आ गए जहाँ पर हमने 4 फंदों से स्टार्टिंग करी थी। तो अब हम यहाँ के भी फंदे उठाएंगे प्रॉपर। यहाँ से हमें 4 फंदे मिल गए, ये क्योंकि 4 फंदों से ही हमने शुरुआत करी थी। तो हमें यहाँ पर ये उठा लिए। अब आगे के फंदे भी इसी तरह से उठाएंगे जो हमने जाली बनाई थी। ये फंदा, एक फंदा बिना बुना लेते हुए उसी में से हम फंदे उठाएंगे यहाँ तक। हमने सभी फंदे उठा लिए हैं और अब हम यहाँ पर बॉर्डर बनाएंगे। तो जैसा बॉर्डर हमने यहाँ पर बनाया है इधर, वैसा ही हम यहाँ पर बनाएंगे, दोनों तरफ से उल्टा बुनते हुए। पहला फंदा हम ऐसे ही उतार लेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे और सभी फंदों को हम उल्टा बुनेंगे। इसी प्रकार हम सभी फंदों को उल्टा बुनेंगे और हम उल्टी तरफ से भी उल्टा बुनेंगे। और इस प्रकार का बॉर्डर हम, जैसा हमने बॉर्डर यहाँ पर बनाया है वैसा ही बॉर्डर हम यहाँ पर बना लेंगे। हमने यहाँ पर अपना बॉर्डर कंप्लीट कर लिया है। देखिए ये हमने दोनों तरफ से उल्टा बुनते हुए बुना है, सीधी तरफ से भी उल्टा बुना है और उल्टी तरफ से भी उल्टा बुना है। अब हम इन फंदों को बंद करेंगे
जैसे हमने यहाँ के फंदे बंद किए थे वैसे ही हम यहाँ के फंदे बंद करेंगे। बॉर्डर आप अपने हिसाब से रख सकती हैं, छोटा बड़ा, या रिब की बुनाई वाला कर लें जो एक फंदा उल्टा एक सीधा होता है। देखिए इस प्रकार मैं फंदे बंद कर रही हूँ और सारे फंदे बंद कर लेती हूँ मैं अपने, सभी फंदों को बंद कर लेती हूँ मैं यहाँ पर। हमने सभी फंदे बंद कर लिए यहाँ पर और अब हम यहाँ पे क्रोशिया से इसकी बांधने के लिए बनाएंगे। और ये मैंने दूरी ऊन ले ली है। दूरी ऊन लेने के बाद हम यहाँ से क्रोशिया करेंगे और हम ढीला ढीला क्रोशिया करेंगे। देखिए दूरी ऊन का मैंने कर लिया है, इसको ढीला ढीला क्रोशिया करेंगे, टाइट नहीं करना हमें, थोड़ा बड़ा बड़ा। देखिए आप सिलाई से भी बना सकती हैं लेकिन मैं आज क्रोशिया से बना रही हूँ इसमें। आप यहाँ पर जैसे मैंने 2 डबल धागा लिया है ऊन का, तो आप यहाँ पे ट्रिपल भी कर सकती हैं। आपको जितनी लंबी बद्दी चाहिए आप उतना बना सकती हैं इसको। मैं इसको बना लेती हूँ, कंप्लीट कर लेती हूँ इसे।